बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आई होप आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको फ़ीस पे करने में मुश्किल पेश आती है और उनको ये नहीं पता चलता कि उनके क्रेडिट आवर्स पे कितनी फ़ीस बनेगी और उनकी सेमेस्टर में कितनी फ़ीस होगी। वो एक्स्ट्रा बुक्स सेलेक्ट कर बैठते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि इतनी फ़ीस आ गई और बाद में वो बहुत ही मुश्किल का सामना करते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो है सिर्फ पुअर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी फ़ीस मैनेज नहीं कर पाते, जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी फ़ीस कितनी बनने वाली है और उनके पास बजट जो होता है वो कम होता है, फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने क्रेडिट आवर्स पे कितनी बनेगी और आपको ये सारी डिटेल में बताऊंगा, जो कि व्यू की तरफ से हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर है वो दिखा के। ठीक है, हम अगर आप आए यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर आए, अगर आपको इस वेबसाइट का नहीं पता इनकी वेबसाइट का, तो आप जस्ट व्यू लिख सकते हो या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिख सकते हो। गूगल पे आपके सामने एक आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें आप आके जो ये एडमिशन का है, इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर में आके आप जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे इसको बताने का मकसद ये है कि इसमें आपको पता चल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को जैसे कि पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सेमेस्टर इनरोलमेंट जो फ़ीस है, ये जो फ़ीस होती है, ये वाली फ़ीस ये हो चुकी है। ठीक है, ये हो गई है, लेकिन अब जो आगे हर सेमेस्टर में फ़ीस पे करनी पड़ती है वो ये वाली फ़ीस है। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस फ़िक्स होगी। क्यों फ़िक्स होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बीएस में आपका पहला सेमेस्टर है तो आपके वो जो होती है कोर्स सिलेक्शन वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती है, तो उसमें आप अपनी फ़ीस को ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपका दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर है या आपका फिफ्थ सेमेस्टर है बीएससी के बाद, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो सेमेस्टर इनरोलमेंट पर स्टूडेंट पर सेमेस्टर जो फ़ीस है इनकी वो कितनी है, वो 1000 रुपये है। यहाँ तक ये साथ में प्रोग्राम दिए हुए हैं, बीएड, बैचलर, बीएस और मास्टर्स का। ये एमएस और पीएचडी की जो है 3000 है। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर ट्यूशन पर क्रेडिट हावर्स, जो कि मेन चीज़ आती है कि कितने क्रेडिट आवर्स पर कितनी फ़ीस बनती है, तो यहाँ पे अगर आप देखो एसोसिएट प्रोग्राम्स जितने भी हैं लाइक एडीपी है या दूसरे जो हैं वो, और बीएड जो है या बैचलर्स जो हैं और बीएस जो है, ठीक है, और मास्टर लेवल, इन इन लेवल्स में क्या है, 850 रुपये पर क्रेडिट आवर्स है और मास्टर्स में 1300 है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कैलकुलेटर साथ ऊपर मैंने रखा हुआ है कि अगर आपके 850 रुपये है पर क्रेडिट आवर की फ़ीस और आपके क्रेडिट आवर कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 17 क्रेडिट आवर्स हैं, सॉरी इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 17 आपके क्रेडिट आवर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी फ़ीस बन रही है, 14,000 रुपये फ़ीस बन रही है, जो कि जस्ट आपकी क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल है। इसमें आपने 1000 रुपये जो आपका क्या कहते हैं कि पर सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस होती है वो आप प्लस करें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15,450 रुपये। ठीक है, ये आपकी फ़ीस बन रही है अगर आपके क्रेडिट आवर्स 17 बनते हैं। ठीक है, अगर 15 बनते तो उसके हिसाब से आप अपने क्रेडिट आवर्स के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। इस चीज़ का बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी फ़ीस को मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास बजट, अपना जो उनका बजट होता है वो कम होता है और उनकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने बजट के हिसाब से आपने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। या अगर आप कोर्स सिलेक्शन में एक दो जो है ना वो क्रेडिट आवर्स कम करते हो, यानी कि एक दो जो सब्जेक्ट्स है वो रहने देते हो और उसको कोर्स सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं करते ताकि ज़्यादा क्रेडिट आवर्स ना बने, तो उससे एक ही चीज़ होगी, वो ये होगी कि आपकी स्टडी नहीं रुकने वाली, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन आपकी स्टडी जो है ना वो नहीं रुकेगी और आप इजीली अपनी फ़ीस भी पे करते रहोगे और अपनी स्टडी भी जारी रख सकोगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टडी का ड्यूरेशन होता है यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि आप ड्रॉप नहीं करते आप लोगों को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो अगर बीएस की बात करें तो 8 सेमेस्टर तो लगने ही लगने होते हैं। उसके अलावा भी मेरे ख्याल से 4 सेमेस्टर्स की या 2 या 4 सेमेस्टर्स की गुंजाइश होती है कि उसके बाद भी बंदा वो लगा के अपनी पूरी स्टडी को मुकम्मल कर सकता है। तो आप इसको फॉलो करके कर सकते हो। अब अगर बात करें हम, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भाई आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी दिया हुआ शेड्यूल के कितने प्रैक्टिकल्स सब्जेक्ट्स पे कितना होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो सीएस के प्रोग्राम से, मोस्टली सीएस के स्टूडेंट्स हैं, इनको भी पता होना चाहिए। तो अगर इनका
जो भी इनका प्रैक्टिकल होगा तो उसकी 2000 रुपये फ़ीस होती है। ये हम बीएस में, जिसमें बैचलर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, और मास्टर्स में भी इसकी सेम ही है, और डिप्लोमे में भी इसकी सेम ही है। ठीक है, सीएस में कोई डिप्लोमा है तो उसमें भी इसकी 2000 रुपये पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल की जो फ़ीस होगी ना, पर सब्जेक्ट, ठीक है, वो बनती है। ठीक है, उसके अलावा जनाब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बायो के साइंस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये जो प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट्स के पर क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होती है। यहाँ पे बायो के 3000 रुपये होती है, ठीक है, 0 सेमेस्टर की, और 3000 ही होती है जो कि एसोसिएट बैचलर बीएस, जिसमें जोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, उन सब में इनकी जो है ना वो 3000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो आप ये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल होता है उसकी फ़ीस है। यहाँ पे ये जो फ़ीस बनी हुई है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपके प्रैक्टिकल्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं जिनके प्रैक्टिकल्स हैं, तो उनको आप जो है ना वो 3000 से मल्टीप्लाई करके इसको आप अपने जो दूसरा आपके ऑलरेडी आपने बनाया है उसमें आप इसको कर सकते हो प्लस। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितनी फ़ीस है। ये 24,000 बन रही है जो कि आपने इसी सेमेस्टर में देनी है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फ़ीस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्यों बताया है मैंने, मैं दोबारा बात यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं जो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते सही से। ठीक है, उनके पास अपना बजट कम होता है और उनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है, और उस वजह से वो मुश्किलात में आ जाते हैं, और टेंशन होती है फ़ीस की, ना कि स्टडी की। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आप कर सकते हो, आपके पास मौका है, आपके पास अभी टाइम है। कोर्स सिलेक्शन ही इस तरह से करें आप लोग कि आपकी फ़ीस जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम ही हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।